नाज़रीन, इत्तलात ये हैं कि शेख रशीद को भी फतह कर लिया गया है। सहाफत के नाम पे धब्बे ने उनका भी इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया है। एक बंदा गायब किया जाता है, उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, उसको फिजिकल और मेंटल टॉर्चर किया जाता है, और ये मुसलसल चल रहा है। मैं शेख रशीद की बात नहीं कर रहा। सबसे बड़ी खबर सिर्फ एक ही है, और खबर यह है कि आज पाकिस्तान में किसी घर में खाना नहीं पकना चाहिए था, आज किसी घर की बत्ती नहीं जलनी चाहिए थी, आज पाकिस्तान में लोगों को रोना चाहिए था, छाती पीटते रहना चाहिए था। वो है शेख रशीद साहब के हवाले से। उनके इंटरव्यू के हवाले से तो कुछ बातें चल रही थी लेकिन मुबहम थी, लेकिन अब मैंने कंफर्मेशन ली है, शेख रशीद साहब का इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है। किसने ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है, कौन? तो अब जो मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ वो ये है कि जनाब शेख रशीद साहब का भी इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है, और ये इंटरव्यू जो है मेरी अभी तक की इतलात के मुताबिक ये अनकन्फर्म्ड है कि ये उनके घर पे रिकॉर्ड हुआ है। और उसके बाद उसको ला के या प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बिठा दिया जाता है, या किसी और पार्टी में शामिल करवाया जाता है, या सीधी सीधी उसको मीडिया पे ले आते हैं। नाज़रीन, ये सिलसिला पाकिस्तानी अवाम के दिलों में ऐसे नफरत के बीज बो रहा है कि करने वालों को अभी समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो फसल अभी बो रहे हैं, यकीन माने जब ये काटने का वक्त आएगा ना तो सब पछताएंगे। वन टू ऑल सब पछताएंगे जो किया जा रहा है। अब शेख रशीद का इंटरव्यू किसके हिस्से में आया है? कुछ नाम है, मैं लेना जरूरी नहीं समझता। उनमें से एक नाम है टाउटे आजम, आजकल वो बना हुआ है, बहुत बढ़ के भी मारता है, बातें भी करता है, और ज्यादातर वैसे मीडिया पे टाउट ही हैं। तो क्या आप किसी को हम कहेंगे ये टाउट है और ये नहीं है? ज्यादातर टाउट ही हैं। आप देखते हैं कि शेख रशीद से इमरान खान के ऊपर कितने इल्जाम लगवाए जाएंगे। ये भी देखना है कि क्या शेख रशीद को भी इमरान खान के खिलाफ किसी केस में गवाह बनाया जाएगा, क्या उनका भी 164 का 161 का कोई बयान लिया गया है। ये सब कुछ सामने आ जाएगा, लेकिन बहुत जल्द ये इंटरव्यू भी नशर होने जा रहा है, जो अब तक की इतलात है। इमरान खान को जब आज पता चला कि नवाज शरीफ को हाथों हाथ अदालतें जमानतें दे रही हैं, तो इमरान खान का बस यही कहना था कि ये सब लंदन प्लान का हिस्सा है। लंदन प्लान जिसके बारे में इमरान खान कौम को तकरीबन 6 माह मुसलसल बताते रहे, हर रोज अपने खिताब में बताते रहे। कौम को यह प्लान अजबर हो चुका है। कौम की किस्मत का फैसला बंद कमरों में बैठ के एक मुजरिम भगोड़े के साथ किया गया। इसका आगाज 2019 में हुआ, एक डील हुई। यह डील इतनी लंबी थी कि अगर मैं आपको बताना शुरू करूं तो आपको यकीन नहीं आएगा। इतनी लंबी प्लानिंग भी कोई कर सकता है, इस हद तक भी कोई जा सकता है कि एक तकर्री, बीच में एक और तकर्री, और बाद में आपने मेरी तकर्री करनी है, इसके बदले में आपको हर तरह की सपोर्ट दूंगा। और इमरान खान के खिलाफ सारा प्रोपेगेंडा किन चैनल्स ने चलाया, किन लोगों ने चलाया, उस पर भी आप गौर करेंगे तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी कि किसने बहुत ही ठंडा करके खाया है। और जो रिवेंज है, कहते हैं कि रिवेंज इज अ डिश बेस्ट सर्व्ड कोल्ड। इस बंदे ने, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, आपको पता है मैं किसका जिक्र कर रहा हूं, बहुत ही ठंडे तरीके से अपना बदला और इंतकाम लिया है। इसके लिए उसने हर उस बंदे से डील की है, हर उस बंदे के साथ गठजोड़ किया है जो भी इमरान खान मुखालिफ था, अल्टीमेट रिवेंज लेने के लिए। और इस वक्त इस सिस्टम में तकरीबन सारे वो लोग हैं जो इमरान खान से सिर्फ बदला लेना चाहते हैं। ना उनका आइन से कोई ताल्लुक है, ना कानून से कोई ताल्लुक है, ना पाकिस्तान की कौमी सलामती से उनका कोई ताल्लुक है। वो सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा पाना है कि इमरान खान से हमने बदला लेना है। तो इमरान खान ने जब ये सुना तो उन्होंने यही कहा कि देख लें, जब कानून खत्म हो जाता है तो फिर यही रह जाता है। और अब जो हो रहा है, इमरान खान कौम के लिए, मुल्क के लिए बहुत परेशान है। वो बंदा अपने लिए परेशान नहीं है, उसको नजर आ रहा है, क्योंकि हम 6वें गियर में डल चुके हैं और हम फुल स्पीड से तबाही की तरफ जा रहे हैं और कोई रोकने वाला नहीं है। हमारी ब्रेकें भी फेल कर दी गई हैं, ब्रेक ऑयल भी खत्म कर दिया गया है, और हमें कहा जा रहा है कि ये जो रास्ता है इसी पर हम तेज दौड़ते चले जाएंगे और कोई हमें रोकने की कोशिश ना करे। नाज़रीन, जहां खैबर पख्तूनख्वा में हाई कोर्ट ने कुछ थोड़ी सी तप्पड़ दिखाई थी और वो स्टैंड लिया था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में काजी ग्रुप के जज ने खत्म कर दिया है। इसके बाद अली अमीन गंडापुर के घर पे फिर से छापा मारा गया है और खैबर पख्तूनख्वा में मजीद छापे शुरू हो गए हैं। फौरन पुलिस को फौरन, जैसे पागल कुत्ते को खोल नहीं दिया जाता, इस तरह खोल दिया गया पाकिस्तानियों के ऊपर। वो फिर पंजाब पुलिस हो या कोई भी पुलिस हो, पूरे मुल्क में इस्तेमाल किया जा रहा है, बेईमाना इस्तेमाल किया जा रहा है पुलिस का।
अब देखते हैं अली अमीन गंडापुर के हवाले से खबरें ये हैं कि उनको ऑफर की गई हैं कि अगर आप इमरान खान के मुखालिफ हो जाएं तो आपको खैबर पख्तूनख्वा में नई पार्टी जिसमें आप शामिल होंगे उसकी सदारत दे दी जाएगी और सारा कंट्रोल आपके पास होगा खैबर पख्तूनख्वा का। देखते हैं कि अब अली अमीन गंडापुर के घर जो छापे हैं और उनको अगवा करके, जाहिर है कि अगवा किया तो तशद्दुद करेंगे, उल्टा लटकाएंगे, मारेंगे, दैनी तशद्दुद करेंगे, फैमिली को जान से मारने का कहेंगे, 1000 रास्ते होते हैं, तोड़ लेंगे। यानी क्या ये दिया गया है मुबैना तौर पे अली अमीन गंडापुर को कि इमरान खान को तो हमने नहीं छोड़ना, कोई भी नहीं बचेगा, ना पार्टी बचेगी, तुम्हारे पास मौका है दूसरी पार्टी में चले जाओ। और यहाँ एंकर है शेख रशीद साहब को इमरान खान साहब का साथ तो छुड़वा दिया गया है, लेकिन शेख रशीद साहब की आगे की मंजिल क्या होगी उस हवाले से भी एक बहुत बड़ा धमाका है और एक एक्सक्लूसिव खबर है जो आपके सामने रखनी है। इसके साथ साथ कुछ और बड़ी डेवलपमेंट्स भी हैं। इस सब के अंदर एक जानिब तो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उन्होंने एक बड़ा खड़ाक किया है, एक बड़ा फैसला उनकी तरफ से सामने आया है, अहम इजलास तलब किया है और बहुत कुछ जो है अब यूँ लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ना हर चीज़ की डायरेक्शन बड़ी वाज़ेह होती जा रही है। मैंने 2 दिन पहले आपके सामने एक अर्ज की थी कि मैं चाहता हूं कि सब खुलकर सामने आए, जितने इदारे हैं, जितने लोग हैं, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, ये जो ढके छुपे अंदाज में, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट आप देखें खुलकर सामने आई है ना, खुल के नई मिसालें कायम कर दी जस्टिस आमिर फारूक साहब ने। पूरी कौम आज उन्हें सलाम पेश कर रही है कि उन्होंने किस तरह से मियाँ साहब को इंसाफ दिया है, चंद सेकंड्स की समाअत जो है वो करके, ऐसे होता है स्पीडी दे दी गई है। लेकिन शेख रशीद साहब उस आखिरी मोहलत से पहले ही वापस आ जाएंगे क्योंकि शेख रशीद साहब का एक इंटरव्यू मुबैना तौर पर रिकॉर्ड कर लिया गया है। ये इंटरव्यू और किसी ने नहीं बल्कि मुनीफ फारूक साहब जो हैं, मुबैना तौर पे इत्तलात ये हैं अभी तक की कि उनके साथ रिकॉर्ड किया गया है शेख रशीद साहब का। शेख रशीद साहब पीटीआई का ऑफिशियली हिस्सा नहीं है लेकिन पीटीआई के एक बहुत बड़े और पक्के इत्तेहादी ज़रूर हैं। और मुनीफ फारूक साहब जो हैं ये इससे पहले जियो के ऊपर थे, जियो पे ये उनके साथ काम करते थे नजम सेठी साहब के साथ, लेकिन अब ये आजकल समा के ऊपर होते हैं और समा न्यूज़ जो है उसके ऊपर ये आजकल मुनीफ फारूक साहब जो हैं वो काम कर रहे हैं। और मेरे सवाल इनका शो का नाम है मुनीफ फारूक साहब का। तो इस शो के अंदर शेख रशीद साहब आपको आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर नज़र आ सकते हैं। किसी भी लम्हे जब बेहतर लगा लोगों को तो शेख रशीद साहब का ये इंटरव्यू आ सकता है। हो सकता है नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के बाद हो ताकि उस पर से अटेंशन ना हटे, लेकिन देखते हैं। अलीम खान साहब का चैनल है, मुनीफ फारूक साहब साफ़ी हैं, एंकर हैं, उन्होंने ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है। पाकिस्तान भर में मातम छाया होना चाहिए था क्योंकि आज पाकिस्तान के अंदर निजाम अपने आप में खुद मरा है। आज निजाम सरेआम निजाम की मौत हो गई है, निजाम का गला घोंट दिया गया है। आज इमरान खान एक दफा फिर जीत गया है, इमरान खान आज एक दफा फिर सुरखरू हुआ है। हारून रशीद साहब ठीक फरमाते हैं कि वो सियासतदान नहीं है, वो लीडर नहीं है, वो हीरो है और हीरो हमेशा जीतते हैं। तो खान आज फिर जीत गया है और इमरान खान जो इससे पहले चीखता रहा, चिल्लाता रहा, वो ठीक कहता था कि ये निजाम आम लोगों के लिए नहीं है, ये निजाम सिर्फ डील देता है, ये निजाम सिर्फ अपने मुफादात के लिए काम करता है। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिर्फ 420 सेकंड्स की जो समाअत हुई है, जिसने नवाज शरीफ साहब के लिए, एक कन्विक्टेड के लिए, एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के लिए, कलानिया मुजरिम मियां साहब के लिए जिस तरह से रास्ता निकाला है, उसने चीजें वाज़ेह कर दी हैं कि बोसीदा निजाम है। और ये निजाम है ही नहीं, बल्कि ये निजाम, ये कवानीन, ये रूल ऑफ लॉ, ये सिर्फ आम लोगों के लिए है। पाकिस्तान में लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए या उनके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ ये कवानीन बनाए गए हैं। अशरफिया को यहां पर सलूट मारे जाते हैं और यहां पर निजाम उन्हें फैसिलिटेट करता है। आज जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है, यकीन करें लोग परेशान हैं, लोग हैरान हैं। मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग हमसे मुखातिब थे मुख्तलिफ जगहों पर और वो कह रहे थे कि ये आपके लिए नया होगा। हम 75 सालों से यही देख रहे हैं, 75 सालों से पाकिस्तान के अंदर ऐसे ही सूरतकारी की जाती है। यानी अंदाजा लगाइए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट वो अदालत जहां पर जज साहब उनकी बीवी बीमार हो जाती हैं तो छुट्टी कर देते हैं, लेकिन आज एक जज साहब की बहन का इंतकाल हो गया था, उन्होंने बहन के इंतकाल को थोड़ी देर के लिए साइड पर रखा, उनकी मफरत करे, लेकिन वो अदालत के अंदर पहुंचे। यानी आज अदालत में लोग उनसे ताजियत भी कर रहे थे, लेकिन मियां नवाज शरीफ की राहदारी निकालनी थी, मियां नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ता निकालना था, लिहाजा जज साहब वहां पर मौजूद थे।